एक H यहाँ रहा होगा, एक H यहाँ रहा होगा, ठीक। बात समझ है। H2 में से बना कैसे होगा सोचिए, H2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा तब H2 प्लस बना होगा, ठीक। और यहाँ H2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा तब बना होगा H2 माइनस। तो पहले तो H2 बनेगा, पहले प्लस माइनस नहीं होता, पहले मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक। तो ये मॉलिक्यूल बना होगा, ये मॉलिक्यूल बना होगा, ठीक। पहले क्या बना होगा बेटा, H2। H2 में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ क्या होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। अब देखिए हमने कहा कि ज्यादा स्टेबल है ये कम स्टेबल, मैंने क्या कहा बेटा, ये मोर स्टेबल ये लेस स्टेबल। दोनों की संरचना आपके सामने है, क्या अंतर है, क्यों ये ज्यादा स्टेबल है ये कम क्यों है, जरा ध्यान देखिए। इसकी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसकी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग में जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी एंटी बॉन्डिंग में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना कम स्टेबल, ठीक। बात समझ में आई। स्टेबिलिटी कहां से निर्धारित हो रही है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 0, 1 और 0, तो 0 वाला स्टेबल हुआ, 1 वाला अनस्टेबल। मान लीजिए इसमें 2 होते, इसमें 1, तब कौन स्टेबल होगा, 1 वाला। यानी विच जो भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लेस इलेक्ट्रॉन दैट मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन द अदर, ठीक। बात समझ में आई। यानी एंटी बॉन्डिंग में जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये फिगर आपने बनाया। सिंस H2 plus has less number of electrons in anti-bonding molecular orbital. Since H2 has less number of electrons in anti-bonding molecular orbital than किसकी तुलना में, H2 minus, therefore H2 plus is more stable than H2 minus, ठीक। यानी स्टेबिलिटी का फार्मूला बनाओ तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में स्टेबिलिटी उसकी उतनी कम होगी। यह फार्मूला बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, फार्मूला हो गया। चलिए अब हम लिखते हैं बॉन्ड लेंथ। अभी ये लिखते हैं बॉन्ड लेंथ, यानी दो एटम के बीच जब कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे उस मॉलिक्यूल में 2 एटम के बीच की बॉन्ड की दूरी, ठीक। अब जरा समझिए कि जो बॉन्ड लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन बॉन्ड आर्डर के, 1 अपॉन बॉन्ड आर्डर के। यानी जिसका बॉन्ड आर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, ठीक। जिसका बॉन्ड आर्डर कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ठीक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आइए, ये सब हेडिंग है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपने देखा बेटा, इससे पहले भी सिखाया है, फिर सिखा दे रहा हूं, ठीक।
अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। ठीक, सिंबल कैसे होगा कि वो कहीं भी होंगे, चाहे बॉन्डिंग में हो चाहे एंटी बॉन्डिंग में हो। ठीक, पेयर्ड एक भी कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक होगा, बाकी सब जगह डायामैग्नेटिक। ठीक, अब हम आते हैं जो हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं ना। एग्जांपल क्या था मेरा, H2 प्लस और H2 माइनस ना, जो एग्जांपल अभी हम ऊपर कर रहे थे। एग्जांपल में मैंने लिया था H2 प्लस और H2 माइनस। इसकी संरचना में कोई मिला था अनपेयर्ड नहीं, तो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। होगा नहीं होगा, क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों कहाँ है, बॉन्डिंग वाले नीचे में। ठीक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड है, इसका नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। इसमें तो है 3 लेकिन एक उसमें अनपेयर्ड है, इसका करेक्टर भी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अब बाइफरकेट हो गया कि कब डायामैग्नेटिक होगा, कब पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक, अब आप लोगों को होमवर्क देने वाला हूं, कल पढ़ाऊंगा एनर्जी डायग्राम। ठीक, जैसे एक आठ करा दे रहा हूं, एक आठ करा दे रहा हूं, Li2 और Li2 Li2। लिथियम का एटॉमिक नंबर बेटा 3, कितने हैं, 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इस समय आपके पास, 6। इतना बात समझ आई। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 2 लिथियम है तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले भरेगा सिग्मा 1s, कितना इलेक्ट्रॉन आया, 2। इसके बाद भरता है इसकी एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 1s2, कितने खत्म हुए, 4। फिर आएगा सिग्मा 2s2, खत्म हो गए। ठीक, यहां तक बात समझ में आई, बोलिए। चलिए भाई, पहले यहां बॉन्ड ऑर्डर निकालें। क्या निकालें, बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल Lb माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग में कितने हैं बेटा, 2 और 2 4, माइनस 2, जहां स्टार होगा वही एंटी बॉन्डिंग में होता है, बटे 2 1, तो आएगा बॉन्ड ऑर्डर 1। ठीक, अभी इसका डायग्राम भी बनाकर सिखाता हूं आपको, बस देखते रहिए। बॉन्ड ऑर्डर आया 1। अब मैं लेता हूं Li2 प्लस, Li2 प्लस 3 दूना 6 में से 1 गया क्योंकि 1 प्लस है, प्लस तब आया होगा जब इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा, 5। जैसे हम उसमें भरते आते थे, चूंकि वो हमें याद है 1s 2s 2p, वही क्रम है, उसमें बॉन्डिंग के साथ एंटी बॉन्डिंग लगानी पड़ेगी। हम 1s लिखते थे, 1s में 2 चीजें हैं, क्या है, एक बॉन्डिंग 1s है और एक एंटी बॉन्डिंग 1s है। ठीक, 2 2 4 बचा है सिग्मा 2s में 1। यहां तक बात समझ आ रही है। अब आइए बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ बॉन्डिंग में कितने हैं बेटा, 3, एंटी बॉन्डिंग में 2 बटे 2, आ जाएगा 1/2। 2 चीजें करते हैं। अब तीसरा मैं लेता हूं, आपको यहां भी तीसरा लेता हूं Li2 माइनस। देखिए 3 दूना 6, तो पहले बनेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब आपके पास 7 है। ठीक, भरिए। पहले हम 1s भरते हैं, तो पहले 1s की बॉन्डिंग भरेंगे,
फिर 1s की एंटी बॉन्डिंग भरेंगे, फिर 2s की बॉन्डिंग भरेंगे, फिर 2s की एंटी बॉन्डिंग भरेंगे। हो गया सर? अब इसका हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालते हैं बेटा? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्डिंग में कितने हैं देखिए, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 4। ठीक, तो 4 माइनस 2 1 3/2, यानी इसका भी 1/2 2 है। ठीक, अब इससे हम क्या निकालने वाले हैं? स्टेबिलिटी का आर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक, यहीं से देखिए, अभी इनका मैं ग्राफ भी बनाऊंगा, एनर्जी डायग्राम भी बनाऊंगा। ठीक ना? चलिए देखिए, जब Li2 था, Li2 था तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? 1। Li2 प्लस था तो बॉन्ड ऑर्डर आधा, और Li2 माइनस था तब भी बॉन्ड ऑर्डर आधा। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वह तो पहले का आएगा Li2, पहले आएगा Li2। अब झगड़ा होगा किसमें? प्लस और माइनस वाले में। अब यहीं से आपको देखना होगा कि किसकी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। देखिए, इसकी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, और इसकी एंटी बॉन्डिंग में 2 और 1 3 है। तो स्टेबल कौन होगा बेटा? यानी कि इससे ज्यादा होगा Li2 प्लस, तब नंबर आएगा Li2 माइनस का। बात समझ में आ रही सबको कि नहीं? ठीक, अब देखिए इसमें Li2 में देखिए सभी कैसे हैं? पेयर हैं। तो ये क्या होगा बेटा? डायामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। कारण जान गए। अब इसमें आइए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना? तो ये कैसा होगा बेटा? पैरामैग्नेटिक होगा। इसमें भी ध्यान से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन, ये तो पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, यही क्या है? अनपेयर है। तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। होगा नहीं होगा? क्लियर? अच्छा, Be2 एक एग्जांपल लेता हूं और दूसरा लेता हूं B2। बेरिलियम 4 और बोरान 5। ये बेरिलियम है, वो बोरान है। तो 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन इसमें है, और 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है। पहले हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले 1s भरेंगे, 1s में दोनों को भरेंगे, पहले बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग, यानी सिग्मा बॉन्डिंग हो गई किसकी? 1s की। हो गई नहीं हो गई? फिर इसकी क्या भरेंगे? एंटी बॉन्डिंग स्टार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग 1s2। फिर जाएंगे 2s में, 2s की पहले क्या भरेंगे बेटा? बॉन्डिंग। फिर इसकी क्या भरेंगे? एंटी बॉन्डिंग। कितने हो गए? 8। 2 भर गया। अब इसके बाद मैंने सिखाया था, क्या क्रम था? π2px = π2py। तो पहले हम लिखेंगे π2px = π2py। इसको कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि दोनों एक इक्वल की है। जिन्हें इलेक्ट्रॉनों को 2 2 4 2 6 2, यहां तक तो मुझे जरूरत पड़ी नहीं। ठीक, यहां तक जरूरत नहीं। ये क्यों किया? अगले में जरूरत आपको पड़ने वाली है। ठीक, सभी कैसे हैं? पेयर्ड हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना होगा जरा देखिए? 2 2 4 माइनस 4/2, यानी ये मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, यानी ये मॉलिक्यूल नहीं बनेगा क्योंकि इसमें बॉन्ड बना ही नहीं, यानी डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट यानी ये बनेगा नहीं।
डज नॉट एग्जिस्ट, भले हम बनावा चाहते हैं लेकिन बनेगा नहीं। उन्होंने देख लो बनिए कि ना हैं। चलो एमे बनाए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा स्टार 2s हैं सिग्मा 2s में 2 सिग्मा स्टार 2s में 2 2 2 4 2 6 2 8। अब नंबर किसका आया? वही जो पहले सिखाया आपको पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py लिख लेंगे तब इलेक्ट्रॉनों को हम देखेंगे। बचे हैं कितने? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। ठीक, अब हम निकालते हैं क्या? बॉन्ड ऑर्डर 2 2 4 ठीक और 4 2 6 माइनस 2 2 4/2 यानी बचेगा 1 यानी बॉन्ड ऑर्डर आया इसका 1 यानी ये मॉलिक्यूल बनेगा यह मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक, और जब बनेगा तो होगा कैसा? कैसा होगा? पैरा मैग्नेटिक होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। हाँ बेटा अनपेयर पाना यार, अनपेयर पाना ये तो फुल पेयर है। एग्जिस्टर ना करे इसमें देखा 1 एम्पीयर यहाँ पर 1 एम्पीयर यहाँ पर। ठीक C2 6 गुना 12 डिस्चार्ज नहीं 6% बहुत है ना। तब तक हम चार्ज नहीं है ना चिलवा हमारा तब ओके लगा लेना। भरा आपने पहला क्या भरेंगे? 1s भरेंगे बॉन्डिंग, फिर 1s की एंटी बॉन्डिंग, फिर 2s की बॉन्डिंग सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसकी एंटी बॉन्डिंग 2s। ठीक, कितना हुआ बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। अब कौन आएगा? अब नंबर आएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। इसके बाद आता है सिग्मा 2pz। अब हम पहले यहां तक देखेंगे 2 2 4 2 6 2 8 हो गया है। 8 1 9 1 10 1 11 1 12। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। हम क्या लिए 2 यहाँ है 2 यहाँ 4 2 6 2 8। चलिए 8 माइनस 2 यहाँ 4/2 कितना हुआ है? 4/2। इसका मतलब 2 है। एक मतलब समझ लीजिए कि C2 ऐसा होगा जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। ठीक, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा तो डाया होगा कि पैरा? डाया मैग्नेटिक होगा। क्यों डाया मैग्नेटिक होगा? क्योंकि सभी कैसे हैं? पेयर। यानी पहला बनाइए N2, दूसरा बनाइए N2 प्लस और तीसरा बनाइए N2 माइनस। ठीक, अब देखिए ध्यान से नाइट्रोजन साथ साथ 14 और जो मेरी केस चल रही है 14 तक के लिए है। ठीक, N2 प्लस मतलब 13 N2 माइनस मतलब 15। इसको हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं फिर इंपॉर्टेंट वाली केस बताएंगे क्यों ये इंपॉर्टेंट है। 14 को भरिए, पहले 1s भरिए तो उसकी पहले बॉन्डिंग भरिए, फिर उसकी एंटी बॉन्डिंग भरिए, फिर 2s की बॉन्डिंग भरिए ना, फिर इसकी एंटी बॉन्डिंग भरिए, फिर क्या भरिए? पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2p पाई 2py। फिर आता है सिग्मा 2pz ना। अब हुआ कितना बेटा? 2 4 6 8 8 2 10 10 2 12 2
14। ठीक हो गया। चलिए बांड डाटा निकालिए इसका। बांड डाटा निकालेंगे कैसे निकलेगा बेटा? 2 यहाँ 4 और 4 4 8 2 10 10 माइनस 4/2 आ जाएगा 3। ठीक। अब हम 2 प्लस का करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। इसको मैं मान ले तो इसको मान लूं के इसके लिए के, इसके लिए के। ये क्या है? यल सेल है तो यल मान लो, बार बार मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक। तो इसको के करूं तो मतलब हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन। किसका किसका? 1s और 1s का एंटीबॉडी। यल करूं तो समझ जाइए कि 2s का बॉन्डिंग और 2s का, क्योंकि अब 14 तक पहुंचने में हमेशा लिखे जाएंगे। क्या लिखे जाएंगे? तो के और यल सेल से उदाहरण समझ लीजिएगा। बचेगा कौन? ये देखिए 2 पाई 2px में 2 रहेंगे, पाई 2py में 2 रहेंगे। चूंकि यह 14 है या 13 तो घटेगा कहां? यहां। तो सिग्मा 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। 14 का वह था, 13 का यह होगा। बांड डाटा निकालिए इसका। ये तो 10 रहेगा ही, 9 हो जाएगा। 9। हाँ, क्योंकि जाएगा कहां से? बॉन्डिंग से। 9 माइनस 4/5 5 का था 2.5। देखिए बांड डाटा फ्रैक्शन में आना शुरू हो गया। ठीक, इतना नीचे चल जाएगा, बहुत ऊपर है। n2 माइनस कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 15। ये 15 की केस तो दिख रही है, और जो मैं अभी फार्मूला लिखा हूं 1s 2s 2p का, वो कितने तक के लिए है? लेकिन ध्यान दीजिए ये बनता कैसे है? पहले बनेगा n2, पहले बनेगा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तब बनेगा n2 माइनस। यानी केस हमारी 14 तक ही है। केस हमारी कहां तक है? 14 होगा। अब भी ये 14 से, इसीलिए जब कभी फंसाता है इंट्रेंस में तो इसी में फंसाता है, क्योंकि यह 15 से लेकर 20 वाले में जाना चाहिए था। जो अभी आपने हेडिंग डाली थी 14 से कम या 14 तक, तो ये तो 15वां हो गया। लेकिन 15 हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? कि n2 पहले बना होगा। ऐसे ना पहले 1 इलेक्ट्रॉन दे के बना ना, पहले n2 बने तब ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन आए या ऊपर से 1 इलेक्ट्रॉन जाए। ठीक, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू एबव रूल जो चल रहा है। ठीक, अकॉर्डिंग टू एबव रूल लिखिए। सिंस चूंकि n2 माइनस जो है वो कैसा है? n2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ऐसी है। n2 माइनस ऐसे बना हुआ होगा। देयरफॉर इट फॉलोज एबव रूल। जो ऊपर नियम लिखा है उसी का पालन करेगा। देखिए अपने बच्चा हाईलाइट करके मोटे में, काले में, उज्जर में कहिए कि यह चीज ना भूले, क्योंकि यही फंसाएगा। जैसे क्रोमियम 24 फंसाता है, 29 फंसाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो बार बार टीचर कहता है कि देखिए यही अपवाद है, इनको ध्यान रखिएगा। प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं ना। अब ये क्या करेंगे? देखिए के हो जाएगा, कितने हो गए? 1s की बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। यल मतलब 2s की बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब हमारे पास बचता है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py और इधर सिग्मा 2pz। यहां तक अगर हम भर दे बेटा तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब आता है किसका नंबर? पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py का। अब मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो मेरी मर्जी, मैं यहां दे दूं चाहे यहां दे दूं, क्योंकि दोनों बराबर है। दोनों कैसे हैं? बराबर है। तो चाहे मैं यहां दे दूं चाहे वहां दे दूं। ठीक, अब इसका बांड डाटा निकालिए।
देखिए 2 2 4 यहाँ तक बॉन्डिंग के होते हैं, एंटी बॉन्डिंग, बात समझिएगा। 2 बॉन्डिंग के 2 एंटी बॉन्डिंग के 2 बॉन्डिंग के 2, अगर इन्हें 9 लिखल में तब कोनो प्रभाव न डलिए। कोनो संख्या में 4 जोड़ के 4 घटाओ, संख्या का मान घटे कि बढ़े, कोई अंतर नहीं आएगा। मैं आपको 10 रुपए देकर 10 रुपए ले लूं तो आपके पास जो पैसे थे कोई अंतर आएगा? देखिए ध्यान समझिए कि 2 बॉन्डिंग का 2 एंटी बॉन्डिंग का, 2 बॉन्डिंग का 2 एन ए में जोड़ी तो एन बी से घटाई, एन ए में 2 ठो जोड़ा 2 ठो घटाई, 2 ठो जोड़ा 2 ठो, इनके हम चाहे लिखी चाहे न लिखी हमें कोनो फर्क ना चले, सीधे नहीं निकाल सकते। देखा 2 2 4 2 6 माइनस 1 ढाई आइए ना, तो वो आधे करने के लिए बेटा 2 के बॉन्डिंग 2 किया 4 4 2 6 2 8 2 10, अब 2 2 4 1 5, 10 माइनस 5 बटे 2 लिखी, और चले 2 2 4 2 6 माइनस 1 बटे 2 लिखी ना, तब वो 5 बटे 2 आए और तब वो 5 बटे, यानी तब वो ढाई आए और अब वो ढाई आए। ठीक, तो इनके अगर हम चाहे लिखी चाहे न लिखी, इंट्रेंस में एक टाइम ना दे जाते। हाँ, आपके बोर्ड की एग्जाम की बात होगी तब लिखेंगे, क्योंकि वहाँ एग्जामिनर चेक करेगा हाथ से, वहाँ क्या होगी तो कंप्यूटराइज है। कैसी है? कंप्यूटराइज है। व्हाट हैपेंड? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझ में आ गई सबको? इसमें कैसा होगा? इसमें पैरा होगा, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, प्रॉपर्टी कैसी होगी? पैरामैग्नेटिक होगी। इसमें भी क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पैरा होगा, और ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। ठीक, देखिए एंटी बॉन्डिंग में किसमें ज्यादा है, किसमें कम है। इसके एंटी बॉन्डिंग में 2 यहाँ है, 2 यहाँ 4, और यहाँ कहीं है नहीं है, यानी इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। किसमें? N2 प्लस में। अब N3 माइनस में देखिए, N2 माइनस में ना, देखिए 2 यहाँ 4 और एक यहाँ 5, यानी जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो मैंने क्या सिखाया बेटा, जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? यानी हम कहें कि N2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसके बाद आएगा N2 प्लस, इसके बाद आएगा N2 माइनस। आगे मिल गया? ठीक, आपको होमवर्क दे रहा हूं, CO करना है और दूसरा क्या करना है? CN, तीसरा क्या करना है? CN। एक क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक, विच हैज सेम नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर एज N2। प्रश्न कह रहा है कि ये जो नीचे मैं दे रहा हूं उनमें से कौन कौन ऐसे हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर N2 के बराबर है ना। जैसे आपका मैं दे रहा हूं, पहला दे रहा हूं CN, आपको सबको चेक करना पड़ेगा, दूसरा दे रहा हूं CO, तीसरा दे रहा हूं आपको O2, और चौथा दे रहा हूं आपको NO प्लस। प्रश्न थोड़ा सा वैसा ही घुमा के दिया गया है। ठीक, पहले N2 का ऑर्डर निकालेंगे, ठीक, उसका कितना आया, फिर अलग अलग सबका निकालेंगे। N2 के बराबर कौन कौन है वही में आंसर में लिखा जाएगा। आंसर में कौन कौन लिखा जाएगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर N2 के, जैसे मान लीजिए इसका हुआ तो लिखा जाएगा, इसका हुआ तो लिखा जाएगा, इसका नहीं हुआ तो नहीं लिखा जाएगा, इसका हुआ तो लिखा जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? चलिए आज इतना ही। कल हम आपको पढ़ाते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या पढ़ाएंगे? एनर्जी लेवल डायग्राम।